सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी। जी हाँ, अब देखना जी है क्या हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सेकंड परमेश्वर का आगमन है जो है वो जल्द होने वाला है। हम संसार भर में संसार की गतिविधियां देख रहे हैं, जो वचन में लिखा है वो पूरा हो रहा है, और जो चिन्ह दिए गए थे कि आप ये चिन्ह देखोगे तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कौम कौम पर चढ़ाई कर रही है, हर देश में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार कुटाई, हालेलुया, सब कुछ वो हो रहा है जो वचन में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखना ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक हो चुका है। क्या हम तैयार हैं? या आज भी दूध पीते बच्चे की तरह अनजान बनकर बैठे हैं? क्योंकि जब मेरे प्रिय भाई बहनों अब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इन बातों से अनजान मत रहो, क्योंकि अब माफी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे चोर के नाई, हालेलुया, हमें पता भी ना चलेगा। तब हम ये नहीं कह सकते प्रभु के आगे कि प्रभु हमें माफ कर दे, तब माफी नहीं मिलेगी। इस बात को आप स्मरण रखो, तब सिर्फ न्याय होगा। माफी अभी है, अभी अभी जो समय चल रहा है, इसी समय में तौबा कर लो, मन को फिरा लो और पाप को छोड़ दो। अगर कोई गुप्त पाप आपके जीवन में है जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आप और परमेश्वर जानते हैं, उस पाप को त्याग दो। सच कहती उसका सेकंड आगमन होने वाला है, और ये बात भी गांठ बांध लो, तब माफी नहीं मिलेगी। माफी अभी अभी है, अभी अभी तौबा कर लो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी, और उस वीडियो में बताया जा रहा था कि बड़े टाइम से कह रहे हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, लेकिन आता नहीं है। तो मैंने उस वीडियो को देखकर उस वीडियो में हाँ मिला दी कि हाँ, कैसे कह रहे हैं बहुत टाइम से। तो तब मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। रात को मैं सो रही थी, आसमान खुला, और आसमान से छोटे छोटे जो आग के तिनके हैं गिरने लगे। वो छोटे छोटे आग के जो तिनके थे, जो लोग नीचे खड़े थे, उनसे उनकी तपश बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। और फिर उसके बाद आसमान बिल्कुल अंधकार में बदल गया, काला पड़ गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया। तो मैं कह रही थी कि प्रभु तू तो सच में आ गया, हमें लगता था ऐसे ही है। तो एक बात सुनाई दी, इसे लाइटली मत लो, क्योंकि मेरा आना नजदीक है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो दृश्य देखकर मैं डरी, घबराई कि सच में परमेश्वर का आना इतना नज़दीक है। हमें लगता है ऐसे तो चलता ही है, ये लड़ाइयाँ तो हो ही रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा, और हम अपनी ही मदमस्ती में मगन हैं, हम अपने ही संसार में बिजी हैं, व्यस्त हैं, और प्रभु यीशु मसीह के सेकंड आगमन को बहुत लाइटली लेकर बैठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको लाइटली मत लो, तौबा कर लो, मन को फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जो बात सबसे अधिक स्मरण रखने की है, वो फिर से मैं दोहराती हूँ, वो यही है कि माफ़ी नहीं मिलेगी, फिर सिर्फ न्याय होगा। माफ़ी का समय अभी है, माफ़ी को ले लो, तौबा कर लो, तौबा करो, पश्चाताप में जाओ, परमेश्वर के आगे दुहाई दो और तौबा कर लो। परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा अभी। हालेलुया। और फिर से पाप में मत जाना, क्योंकि परमेश्वर आने वाले हैं। इसके विषय में वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय
उसके 16 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों से एक एक को शांति दिया करो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा, जो प्रभु में सो गए हैं वो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। अब उठाए कौन जाएंगे? जो रिपेंटेंस में है, जो परमेश्वर के सेकंड आगमन की तैयारी में बिल्कुल तत्पर है। आपने 5 कुंवारियों की तो बाइबल में कथा पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है। ये कोई कहानी नहीं, वो सच्चे वाक्य है कि 5 तो मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी, और जो बुद्धिमान थी जिन्होंने तैयारी की थी वो द्वार के भीतर प्रवेश करने पाई, और जो मूर्ख थी जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जब वो पहुंची द्वार बंद कर दिया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल, क्योंकि बाइबल कोई कथा और कहानी नहीं है, ये सत्य है। और सत्य यही है कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का आना नज़दीक हो चुका है। इसलिए तैयार रहो, अपने गुनाहों को छोड़ दो, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो अपने लिए, संसार के लिए, संसार भर के लिए, ताकि बचाए जाए लोग। हम अपनी ही दुनिया में मत खोए रहें। आज संसार का जो ईश्वर है शैतान, उसने हम लोगों का चित्त अपने ऊपर लगाया है। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर देखते हैं, नेट के माध्यम से देखते हैं और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के सेकंड आगमन की तैयारी में हैं। हमारा जीवन लाइट नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। मसीह लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उनके अस्त्र शस्त्र जो परमेश्वर ने दिए हैं वो संदेह धारण करके रखें और शैतान की युक्तियों का सामना करें, ताकि परमेश्वर की तैयारी जो आने वाला है हम उसमें लगे रहें और रूहों को बचाएं, खुद बच जाएं और रूहों को बचाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सत्य कहती हूँ, इस बात को सच में लाइटली मत लेना। मैंने वो दृश्य देखा है। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के आगमन के दृश्य को देखा है विजनों में, और बाइबल कथा कहानी नहीं है, इसमें लिखा है वो पूरा होगा और जल्द पूरा होने वाला है। हम यूके में रहते हैं, आपको बताने वाली हूँ, इन दिनों में यूके में ऐसी मार धाड़ हो रही है कि मतलब पता नहीं चल रहा, इतना ज़्यादा शोर शराबा है। और गवर्नमेंट कह रही है कि घर से बाहर निकलो तब जब अगर काम हो, अदरवाइज बाहर मत निकलो। इतना माहौल खराब हो चुका है। हालेलुया। तो सब जगह कौम पे चढ़ाई कर रही है। हालेलुया। धर्मों के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घरों में कला क्लेश है, मार पिटाई है, सब अस्त और व्यस्त है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चौकस रहना है, हमें परमेश्वर के आगमन की तैयारी करनी है। वचन 5 में क्या लिखा है, 5 अध्याय में उसकी 4 आयत में, पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है हम अंधकार में नहीं वरन ज्योति की संतान हैं। हमें ज्योति की संतान बन के रहना है। अगर आज भी हम प्रभु में आकर मसीह को मानकर चर्च जाते हुए भी अंधकार में हैं, तो हम उस सेकंड आगमन की तैयारी में नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वचन कहता है तुम पर
चोर के न्याय दिन नहीं आएगा, परमेश्वर आप पर प्रगट करेगा। वो जैसे आप प्रगट कर रहा है कि मैं आने वाला हूँ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ, तौबा कर लो, मन को फिरा लो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन हमें सिखाता है कि हम ज्योति की संतान हैं। हम ज्योति में रहें तो ज्योति में कैसे रह सकते हैं? जब हम तैयारी में रहेंगे। जैसे वो 5 कवारियों ने तैयारी की थी, उनकी कुप्पियों में तेल भरा हुआ था और उन्होंने और भी तेल ले लिया उन्होंने और भी तेल ले लिया। क्यों? क्योंकि वह कम ना पड़ जाए। इसे कहते हैं तैयारी करना, अलर्ट रहना। अगर आज मसीह लोग सो रहे हैं तो बताना चाहती हूँ, जागो, उठो, क्योंकि अभी अभी समय है, बाद में समय नहीं है। हालेलुया। अगर आप आत्मा में सोए हुए, प्रार्थना नहीं करते, अलर्ट नहीं हो, संसार में बिजी हो, संसार की बातों में बिजी हो, दोष लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हेरा फेरी और लालच में पड़े हुए हो, तो इसमें निकल आओ, निकल आओ, तौबा कर लो, मन को फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, इस पर हमें चौकस रहना है, क्योंकि इसी वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया और फिर वह आने वाला है। अगर आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर ये भी विश्वास करो कि वह आने वाला है। आप आज संसार में नज़र मारो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हो रहा है संसार में? वो पहले जैसी शांति नहीं रही। आज से 20-22 साल पीछे देखो। हालेलुया। आज से पीछे मुड़कर देखो 20-25 साल कि संसार में अच्छा चलता था सब कुछ, लेकिन अब जो है कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। हालेलुया। आज किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन कि अपने घर के लोगों पर भी। हालेलुया। आज घर के लोग एक दूसरे के विरोधी बन गए, मारने पर है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है वैसा ही हो रहा है और संसार भर के लोग मार पिटाई पे तुले हुए हैं। उनके अंदर दया नहीं रही, दया रहित हो गया आज का संसार। उनके अंदर तरस खत्म हो गया है, उनके अंदर मेल मिलाप खत्म हो गया है। अगर हम भी मसीह लोग उनमें मिल गए तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? तो जब परमेश्वर आएंगे तो न्याय होगा, हर बात का न्याय होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब न्याय होगा हमें ये देखना है क्या हम तैयारी में हैं या फिर नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकस हो जाओ और परमेश्वर के आगे रिपेंडेंस कर लो, तौबा कर लो, मन को फिरा लो, क्योंकि वह जल्द आने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्य है बात, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। फिर से दोहराना चाहती हूँ, तब माफ़ी नहीं मिलेगी। अभी मौका है माफ़ी का, तब सिर्फ न्याय होगा। अगर आप बचना चाहते हो तो तौबा कर लो, अपने गुप्त पापों को छोड़ दो और मन को फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह।